जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरि नाम संकीर्तन की जय। आप में से ऐसा कौन है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है आज? कि आप दो माता जी, ओके, वेलकम अगेन आपको भी। तो आज का टॉपिक है द किलिंग ऑफ वत्सासुर। हाँ, ऑनलाइन भी शेयर करो। Okay, so we'll start our session with small prayers, which you can see here from the Chaitanya Charitamrita. You can recite after me. Krishna 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 He 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 Krishna 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 Raksha Mam Krishna 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 Raksha Mam Krishna 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 Pahi Mam Krishna 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 Pahi Mam Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Raksha Mam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam हरे कृष्णा। तो हमने कुछ या फिर काफ़ी महीने पहले बोल सकते हैं एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, डेमन्स इन वृंदावन। तो हम लोग देख रहे थे कि हर एक डेमन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम देख रहे थे, ये भी देख रहे थे कि कौन सा डेमन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी किस तरह की आसुरिक प्रवृत्ति रिप्रेजेंट करता है या फिर किस आसुर को रिप्रेजेंट करता है और उसके दमन से क्या होता है, या फिर उस डेमन का हमने पास्ट लाइफ देखी थी और डेमन क्यों बना वो भी देखा था हमने, और आफ्टर डेमन उसका क्या उद्धार हुआ वो सब पढ़ा था। तो पास्ट टाइम्स हमने स्टार्ट किया था पूतना से। सबसे पहले पूतना आती है जब भगवान कुछ दिनों की होते हैं। उसके बाद में आता है शक्टासुर, कार्ट डेमन, कार्ट के रूप में वो कार्ट में घुस जाता है तो भगवान उसको किक करते हैं। उसके बाद में देखा था हमने तृणाव्रत मतलब जो व्हिरलविंड होती है उस फॉर्म में आता है डेमन और भगवान को उड़ा के लेके जाता है और भगवान के वेट से वो एक स्टोन स्लैब पे गिर के मारा जाता है या फिर भगवान उसका उद्धार करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि मणिग्रीव और नल कुबेर। अब मणिग्रीव और नल कुबेर ये दोनों तो देव पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र हैं। वो दानव में नहीं आते, दानव नहीं है, बट उनकी प्रवृत्ति, उनकी जो एक्शंस वो दानव वाली थी, इसलिए हमने उनके बारे में भी सुना पढ़ा था। तो उसी से हम उसी पॉइंट से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से भगवान मणिग्रीव और नल कुबेर, जो कुबेर के दो पुत्र हैं, उनका उद्धार करते हैं। दामोदर लीला में ऐसा होता है कि भगवान को जब मदर यशोदा उखल से बांधती है और भगवान वो उखल खींचते खींचते जो ट्विंस अर्जुन ट्री होते हैं उसके बीच में लेके आके वो झाड़ों को तोड़ देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली अहंकार और तृप्ति या फिर कर्कश वचन ये रिप्रेजेंट करते हैं।
कुबेर के पुत्र, क्योंकि कुबेर के पुत्र होने के कारण उनके पास में लक्ष्मी काफ़ी थी, मतलब काफ़ी पैसा था। और जब काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और आप भक्ति में इन्वॉल्व नहीं होते हो, मतलब आपको पता ही नहीं रहता कि पैसों का क्या यूटिलाइजेशन करें, तो आप नाना प्रकार के उस पाप कर्म में मतलब युक्त हो जाते हो। अगर आपके पास पैसा तो आप सोचोगे कि मैं चलो ये खा के देखता हूँ, या फिर वहाँ जाके देखता हूँ, या फिर मदिरा पी के देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है बट मेरे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मैं उसको पाप कर्म में ही मोस्टली यूटिलाइज़ करूँगा। तो ये होता है। तो इससे हम कैसे फ्री हो सकते हैं इस तरह की वृत्ति से, मतलब अहंकार से, या फिर इस तरह के कर्कश वचनों से? तो इसका आंसर कुंती महारानी करती है इस श्लोक में। कुंती महारानी बोलते नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामय संताय कैवल्य पते नमः। ट्रांसलेशन, माय ओबेसेंस आर अनटू यू हु आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियली improvised. You have nothing to do with the actions and reaction of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and are master of the monist. तो जिन लोगों के लिए कृष्णा ही उनका धन है, संपत्ति है, सेवा है, तो वो कभी मतलब गरीब नहीं हो सकते। जब लोग, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है ये मदर यशोदा हो गई, या फिर नंदा बाबा हो गए, यशोदा मैया नंदा बाबा, उनके लिए कृष्णा हमेशा सब कुछ ही है। मतलब कृष्णा उनके मन में विराजमान है। जिस तरह से कोई माँ होती है, उसके मन में हमेशा चिंतन में उसका छोटा बच्चा होता है कि क्या कर रहा होगा मेरा बच्चा, कहाँ पे होगा, कुछ खाया है कि नहीं, कुछ ये किया है कि नहीं। तो उससे तरह मदर यशोदा के मन में हमेशा कृष्णा विराजमान है। उनकी एक ही संपत्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। जो उनको भगवान मानती नहीं, वो तो उनको अपना संतान ही मानती है कि कृष्णा मेरा लाल है, मेरा लल्ला है। तो अटैचमेंट टू, मतलब मटेरियल थिंग्स की जो अटैचमेंट्स है, मतलब कि हम लोग, जैसे हमने लास्ट ये जो देखा था फोटो, मणिग्रीवर नल कुबेर, उनके पास संपत्ति काफ़ी थी, तो वो मतलब लक्ष्मी काफ़ी थी, तो वो उसका यूज़ किस तरह से कर रहे थे? वो मदिरा पान कर रहे थे, मतलब निर्वस्त्र होकर मदिरा पान कर रहे थे नदी में कुछ अप्सराओं के साथ में, और नारद मुनि को उन्होंने इग्नोर किया। मतलब वो अलग अलग तरह से उनको अटैचमेंट था। जिस तरह से मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो मैं सोचूंगा कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मतलब मटेरियली एक्वायर करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज़ द कॉज ऑफ मिजरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर अटैचमेंट। तो इसके संदर्भ में एक स्टोरी आती है एक ब्रह्मचारी की। तो एक बार होता है ऐसे कि ब्रह्मचारी और उनके गुरु किसी वन में अच्छे पहाड़ पे निवास करते साधना करते हैं। तो किसी काम से जो उनके गुरु होते हैं ब्रह्मचारी के, उनको किसी और जगह जाना पड़ता है प्रचार कार्य के लिए। तो उनके गुरु बोलते कि मैं कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ, मुझे साल भी लग सकते हैं, तुम तुम्हारी साधना ठीक से करो। तो ब्रह्मचारी बोलता है कि ठीक है, मैं मेरी साधना ठीक से करूँगा। तो ब्रह्मचारी ऐसे बैठता है माला जपने के लिए, मतलब सुबह उठता है, नित्य कर्म करता है, कपड़े धो के कोफिन धोती सुखा के वो लटका देता है बाहर और जप करने बैठता है। तो होता है ऐसे कि एक चूहा आता है और उसकी कोफिन कुतरने लगता है। तो वो उठता है, कोफिन को छत पर डाल देता है, जो झोपड़ी होती है उसके छत पर डालता है। चूहा है, चूहा वहाँ पे भी चढ़ जाता है, वहाँ पे भी चढ़ता है और उसके कपड़े वहाँ पे कुतरने लगता है। तो वो सोचता है चूहे से छुटकारा कैसे पाऊँ मैं तो मार नहीं सकता, पाप लगेगा मुझे। तो वो क्या करता है, चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली लेके आता है। तो बिल्ली लेके आता है, बिल्ली के डर से वो चूहा अपने बिल में रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। तो अब चूहा बाहर नहीं आ रहा है, उसके कोफिन और आदि वस्त्र को कतर नहीं रहा है, वो शांत हो जाता है, अपनी साधना करता है। बट अभी बिल्ली लाई तो बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगती है। तो अब बिल्ली को भूख लगी, अब क्या करें? तो वो सोचता है कि बिल्ली को भूख लगी, मैं एक गाय लेके आता हूँ। तो गाय को लाता है, गाय से दूध निकलता है, बिल्ली को पिलाता है, बिल्ली शांत होती है। अब वो अपनी साधना करने बैठता है। अब गाय ले तो गाय क्या करेगी गाय? मॉ, क्योंकि गाय को भी खाना लगता है। तो गाय को खिलाने के लिए वो किसी खेत में जाता है, थोड़ा काम करता है, वो फोडर जो रहता है, चारा रहता है, वो लेके आता है वहाँ से लेके आता है, गाय को खिलाता है। बट वो खेत में जाने में, थोड़ा काम करने में, वो फोडर लाने में काफ़ी समय जाता है। तो वो लोग सोचता है कि मैं ये सब करने के लिए एक नौकरी रख लेता हूँ। तो वो नौकर रखता है, नौकर करते हैं अपने काम, मतलब गाय को चराता है, दूध निकालता है।
बट नौकर तो आप लोगों को पता है, अगर वो उसको कोई सुपरवाइज नहीं करेगा तो काम चोरी करेगा या फिर आएगा ही नहीं, तो उसको उसकी चिंता लगी रहती है। तो उसको कोई सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो कि नौकर पे कंट्रोल रखने के लिए, सुपरविजन रखने के लिए तुम शादी कर लो। तो उसको भी लगता है कि हाँ ठीक है, नौकर भी कंट्रोल में रहेगा, तो वो शादी कर लेता है। तो शादी करके उसकी पत्नी आती है तो वो नौकर पे ध्यान रखती है, नौकर गाय पे ध्यान रखता है, गाय के कारण बिल्ली को भी दूध मिलता है, बिल्ली शांत रहती है, बिल्ली के कारण चूहा बाहर नहीं आता। बट अभी बीवी आई तो फिर बीवी बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे अच्छी अच्छी साड़ी चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी ज्वेलरी चाहिए, ला के दो। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, सारी ज्वेलरी, घर भी लगता है उसको। पहले तो झोपड़ी में रह रहा होता है ना, मतलब इसकी क्या बोलते हैं, लकड़ियों की। अब बीवी है तो वो तो रहेगी नहीं झोपड़ी, मुझे तो फ्लैट ही चाहिए 2 BHK 1 BHK। तो वो बिज़नेस करने लगता है किसी बात, मतलब किसी चीज़ का बिज़नेस करने लगता है, घर बनाता है। पहले तो एक ही नौकर था, अभी 7-8 नौकर चाकर होता है उसके, और 10-12 गाय आ जाती है, मतलब वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो कुछ साल बाद उसके जब गुरु वापस आते हैं तो वो देख के पजल हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, किसी ने मेरे शिष्य को भगा तो नहीं दिया मार के यहाँ से। मतलब वो काफ़ी बड़ा बंगला देखता है वहाँ पे, काफ़ी नौकर चाकर देखता है, और उतने में वहाँ पे क्या होता है कि उसका शिष्य आता है अपनी पत्नी और 2-3 बच्चों के साथ में, और गुरु को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो गुरु उसको ऑब्वियसली चेष्टा ऐसी करते हैं कि ये क्या किया तुमने, मतलब एक कॉफिन के चक्कर में तुमने पूरा इतना सारा प्रपंच मतलब ले लिया। तो बेसिकली हमारी इसी तरह की सिचुएशन है। हम लोग छोटे गांव में रह रहे होते हैं, छोटे से हट में, हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको मकान मिल जाए, तो पैसे कमाने लगते हैं। जब पैसे कमाने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी मकान है तो हम लोग बड़े शहर में जाएं, मुंबई पुणे आ जाए। मुंबई पुणे आते तो हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका चले जाए, विदेश चले जाए, ऑन साइड चले जाए, अब्रॉड। तो जो अमेरिका जब पहुँचता है तो फिर वो सोचते हैं कि हम लोग अभी चांद पे चले जाए। तो ये जो टेंडेंसी है ये चलती रही थी कि मुझे ये चाहिए, और हम लोग इसमें हमारा समय, कीमती समय इसमें हम व्यर्थ करते हैं। जो चीज़ हम मिनिमलिस्टिक या फिर सफिशेंटली जो मिलता है सस्टेनेबल और कुछ इमरजेंसी के लिए सेव कर सकते हैं, उसमें हम निभा सकते हैं। बट हम लोग जो टेंडेंसी की एक्वायरिंग टेंडेंसी, उसके चलते हम लोग ये सब चीज़ों में फंसते हैं। और एक श्लोक आता है 5.10 जिसमें भगवान बोलते हैं, ब्रह्मणे आदे कर्माणि संग त्यक्त्वा करोतिह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवावशः। यहाँ पे जो ब्रह्मणी है, जो पहला वर्ड है, जब देख रहे हैं लिखते हैं ना, हाँ, इसका मतलब डिवोटी है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, आप में से कोई मुझे चैलेंज कर सकता है, अरे प्रभु जी आप बोल रहे पैसा नहीं करना है, ये नहीं करना है। बट व्हाट अबाउट युधिष्ठिर महाराज, व्हाट अबाउट अम्बरीश महाराज, मतलब कितने संपत्ति थे उनके पास में, वो तो पूरे अर्थ प्लैनेट के राजा थे। उस केस में क्या, तो यूजुअली होता है ऐसे कि जब इनिशियल स्टेज में हम रहते हैं भक्ति के, न्यू फाइल स्टेज में, तो प्रभुपाद भी इसके टीका में बोल रहे कि अटैचमेंट टू द मटेरियल हैंकरिंग्स एंड प्रोग्रेस इन डिवोशन लाइफ कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों साथ में नहीं चल सकते। ये हो गया इनिशियल स्टेज में। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एक तो आप भक्ति नहीं करोगे अच्छे से, और दूसरा आप मटेरियली भी एडवांस नहीं होगे, क्योंकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि आपको कमाना कितना क्यों है, वो पर्टिकुलर पोजीशन या फिर पर्टिकुलर वेल्थ क्यों एक्वायर करनी है, उसका पर्पज़ ही आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन है। और साथ साथ आप भक्ति भी कर रहे हो, भक्ति में हम बोल रहे कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते, मतलब हमको भगवान के सेंसेस ग्रेटिफाई करने हैं, दैट इज़ द टॉप मोस्ट भक्ति। तो मतलब दुविधा वाली बात है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अम्बरीश महाराज और युधिष्ठिर महाराज ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त है, मतलब सिंपल आंसर। एंड दे नो हाउ टू यूटिलाइज द वेल्थ, हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद काफ़ी मतलब रिसेंट एग्जाम्पल है। प्रभुपाद क्रिएटेड 108 टेम्पल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, सर्कुलेटेड ग्लोब अराउंड लाइक 14 टाइम्स। उन्होंने पूरे ग्लोब का मतलब ये किया, घूमे वो, काफ़ी सारे गुरुकुल इस्टेब्लिश किया। अगर आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो पफ्ड हो जाएगा, प्राउड आ जाएगा उसमें कि भाई ये तो मैंने किया। लोग एक देश घूम के आते तो इंस्टाग्राम पे 100 फोटो डालते हैं। बट प्रभुपाद के केस में ऐसे नहीं, ही ट्रैवल्ड लाइक 14 टाइम्स थ्रू आउट द ग्लोब, बट फॉर whom एंड व्हाट वाज द पर्पज़? द पर्पज़ वाज टू
प्रीच द कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू गिव द कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो दिक्कत ऐसी है ना कि हम लोग काफ़ी मतलब वेस्टर्न चीज़ें एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आवर रियल वेल्थ, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो रियल वेल्थ इज़ द स्क्रिप्चर्स, द नॉलेज विच वी हैव। और अमेरिका है, यूएसए या फिर जो भी डेवलप कंट्री है, उनकी जो रियल वेल्थ इज़ लाइक देयर एडवांस टेक्नोलॉजी। बट प्रभुपाद या फिर हमारे अन्य आचार्य इसको फीवर बोलते हैं। जब हमको फीवर आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98 डिग्री 98 फ़ारेनहाइट होता है ना अराउंड उसके, तो डॉक्टर ऐसे नहीं कि 0 डिग्री लेके आएगा आपका टेम्परेचर, मतलब ऑब्वियसली मर ही जाएगा ना, तो 98 तक मेंटेन रखते हैं। अगर उसके ऊपर जाता है 100 के ऊपर, देन दैट्स द डेंजर, दैट्स द फीवर, दैट्स द लाइक इलनेस। तो उसी तरह से वी हैव टू बैलेंस द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो goal should not be to collect more money, the goal should be to earn money so that I can utilize in this service of Krishna। अब हम लोग देखते हैं कि सुदामा ब्राह्मण का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि he was like so much poor but he was having the wealth। what was the wealth of सुदामा ब्राह्मण? कृष्णा, करेक्ट। जैसे कि आपको ध्रुव महाराज की स्टोरी पता है, तपस्या करने गए थे जंगल में, बिकॉज ही वॉन्टेड दी वेल्थ किंगडम। उनके दादाजी से भी बड़ा उनको किंगडम चाहिए था। बट वेन ही स्टार्टेड लाइक फिनेंस, उनको जब उनके सामने जब भगवान आए, देन ही रियलाइज कि मैं जो वेल्थ पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहा था, इट वॉज लाइक सम ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, मतलब कांच के टुकड़े थे। रियल डायमंड तो मेरे सामने खड़े हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं कि जो चमचमाती चीज़ें होती हैं उसकी तरफ वो तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। मतलब छोटे 5-6 साल तक के बच्चे होते हैं, मतलब कांच हो गया या फिर वॉट एवर सम ग्लासी थिंग और शाइनी थिंग, उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हो। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट होने की, वो चाइल्डिश टेंडेंसी है, बालिश बोलते हैं हम लोग। इट्स नॉट लाइक वेरी मैच्योर टू हैंकर फॉर दोस थिंग्स। तो बेसिकली और एक स्टोरी है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय एक बार अपने राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के एक राजा थे कृष्णदेव राय, और वो एक बार भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य में। तो उन्होंने देखा कि एक आश्रम है, उसमें साधु है। तो उसने सोचा कि साधु के कल्याण के लिए उनको मैं ये बना के देता हूँ, बंगला बना के देता हूँ, अच्छा घर बना के देता हूँ। तो साधु के पास गया और साधु को पूछा आपको क्या चाहिए? साधु बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा गॉट, मतलब अरे मैं राजा हुआ, कुछ ना कुछ तो मांगो मुझसे, यू मस्ट आस्क। तो राजा बोलते चलो मैं आपको घर बना के देता हूँ। राजा बोलता मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी हैव माई हट, मेरी हट है, मेरा आश्रम है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो राजा बोलता है ओके कोई बात नहीं, मैं आपको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देता हूँ। दैट ब्राह्मण सेड कि मेरे शिष्य गाँव जाते हैं, नगर जाते हैं, वो भिक्षा मांग के चावल लेके आते हैं, या फिर जो घास है उसको हम उस घास से कभी या फिर जो झाड़ों में फूल पत्ते लगते हैं या फिर फल लगते हैं उसकी हम सब्जी बना लेते हैं और खा लेते हैं, हमको फूड भी नहीं चाहिए। तो राजा वॉज गिविंग लाइक अल्टरनेटिव, मैं आपको ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ। बट दैट ब्राह्मण दैट वॉज लाइक वेरी सेटिस्फाइड इन हीज पेरेंट फीलिंग, लाइक ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज वर्शिपिंग एंड ही वॉज प्रीचिंग टू दोज बॉयज़ की हमको किस तरह से रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि बोलता कुछ, सामने वाला बोलता कुछ और है और उसके निजी ज़िंदगी में कुछ और करता है। दैट इज़ नॉट लाइक आचार्य। जो आचार्य होते हैं, आचार्य की डेफिनेशन ये कि जो अपने आचरण से सिखाते हैं। जब हम आचार्य बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बस टाइटल है। जिस तरह से हम शिक्षक बोलते हैं, शिक्षा, तो शिक्षा का 2 मीनिंग होता है। एक तो शिक्षा देना मतलब ज्ञान देना, जो गुरु मतलब गुरु करते हैं, और दूसरा मतलब शिक्षा देना मतलब पनिश करना है। तो 2 मीनिंग है। तो दोनों जो एक्टिविटी दोनों गुरु करते हैं, मतलब आचार्य भी उसी तरह से है, उनका वो टीच भी उसी तरह से करते हैं। आचार्य तिथि आचरण, मतलब अपने आचरण से वो सिखाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल, नॉट फॉर द बॉडी। लाइक हमारी बॉडी है, बॉडी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हर दिन ब दिन चेंज हो रही है। तो वी शुड बी वर्किंग, वी शुड बी एंड्यूरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल। एक श्लोक आता है भागवतम में 1.2.10 पे, कामस्य निद्रया प्रीतिर्लाभो जीवेते येवता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारो यश्चेह कर्मवि। लाइफ डिजायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टूवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन।
One should desire only a healthy life, a self-preservation, since human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be goal of one's work. अभी इंद्रिय तृप्ति की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? कलेक्टिंग मनी, कलेक्टिंग थिंग्स, धनम जनम सुंदरीम। महाप्रभु बोल रहे ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, मतलब ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ना मुझे ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए। बट अभी का जो लोगों के गोल है कम्प्लीटली उल्टे, मुझे धन चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे अच्छी सुंदरी चाहिए, मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, मतलब इस तरह के गोल्स होते हैं। तो बेसिकली दिक्कत क्या है? अब पूछ सकते कि प्रभु जी मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, क्यों नहीं कमाऊँ मैं? क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि मतलब अगर आप ऑस्टेरिटी करते हो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन इट्स इंक्रीज योर प्योरिटी। प्योरिटी मतलब समझ रहे हो, आपकी पवित्रता उससे इंक्रीज होती है। अगर पवित्रता इंक्रीज होती है, आपके रियलाइजेशन स्ट्रांग होते हैं। एंड कृष्णा रिवील टू दोज ओनली हु आर सरेंडर टू हिम। अब हम सरेंडर की बात करते हैं हमेशा कि वी शुड बी सरेंडर, वी शुड बी सरेंडर, बट व्हाट इज सरेंडर? शरणागत होना। हम इजीली बोल देते हैं आई एम सरेंडर सोल, बट उसका सिंपल डेफिनेशन ऐसा है कि टू सरेंडर टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, टू सरेंडर टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु। अगर गुरु बोल रहे हैं ऐसा करने का तो करने का, नहीं करने का तो नहीं करने का। इस एज सिंपल एज दैट। अगर आपको गुरु बोल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने कहा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने, कि आपको वेस्ट में जाके प्रीचिंग करनी है। ही डिड दैट एंड वी कैन सी व्हाट हैज़ बिकम। उसी तरह से we should be following the instruction which will increase the purity, which will increase the realization, and that realization will reveal your relation with Krishna. ऐसे नहीं कि रातों रात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, हो भी सकते, डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन, अपॉन योर प्योरिटी, योर रियलाइजेशंस। तो होता क्या है दूसरी चीज़, हाँ धनांध बोलते इसको, धनांध, अंध मतलब समझते आपको, अंधा। और धन अंध मतलब हम पैसों में अंधे हो जाते हैं, चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न दैट वी शुड नॉट हैंकर मोर। इफ़ वी आर अर्निंग दैट इज़ नॉट इशू। इफ़ यू आर अर्निंग मोर दैट इज ऑल्सो फाइन। वी हैव सो मच लाइक millionaires, like बेस्ट एग्जाम्पल इज अल्फ्रेड फोर्ड, द ओनर ऑफ द फोर्ड कंपनी. He is like a millionaire, but he is completely surrendered soul. He surrendered his life to the mission of Prabhupada. Then there was one George Harrison in 90s. He was like a famous rock star. He was having some band called as a Beatles. So he also surrendered his life to Srila Prabhupada for the preaching work. He gifted his manor in the London to Srila Prabhupada. अभी उस मैनर का नाम है भक्ति वेदांता मैनर. इट्स लाइक अ वेरी बिगेस्ट मैनर इन द वर्ल्ड. तो सिमिलरली यू कैन यूटिलाइज योर वेल्थ, योर मनी, बट यू शुड नॉट गेट ब्लाइंड. दैट इज़ द मेन कंसर्न. ऐसे नहीं कि आप अंधे हो गए पैसों के चकाचौंध में. पहली चीज़ तो हमको पैसा, हमारे जिस तरह हमने श्लोक देखा था यहाँ पे कि नेसेसिटी, हेल्दी लाइफ और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हमको अर्न करना चाहिए. वी शुड बी नॉट ओवर एंड्यूरिंग. दैट इज़ द अनदर थिंग. अगर आपके पास है देन यू शुड नॉट बी गेट ब्लाइंडेड बाय दैट. You should utilize it in the service of the Krishna. तो हाँ, वापस हम स्टोरी पे आते हैं कि देखते हैं हम लोग कि जब भगवान ने दोनों पेड़ों को तोड़ा, अर्जुन ट्रीज को, तो वहाँ पे नंदा बाबा आते हैं. यशोदा मैया तो उनको बांध के चली जाती है पनिश करके. तो तब तक भगवान वो पराक्रम करते हैं झाड़ तोड़ने का. तो वहाँ पे भगवान मतलब नंदा महाराज आते, उनको खोलते. तो बच्चे बोलते हैं कि ये कृष्णा ने किया, कृष्णा ने झाड़ तोड़ा. और ऑब्वियसली छोटे से बच्चा, रेंगता हुआ बच्चा, कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते कोई आप पे भरोसा. तो उन्होंने ये भी सुना था बीच में कि जब गर्ग मुनि आते हैं नाम रखने के लिए, तो बोलते कि इसके पास नहीं, नारायण तुल्य आपका लड़का, मतलब नारायण जैसी इसके पास शक्ति है. तो नंद बाबा को वो चीज़ें याद आती कि गर्ग मुनि आए थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे. तो he accept that and he leave for his home by taking the Krishna. यहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अगर कोई साइंस वाला है कि भगवान को तो यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था. अगर रस्सी से हम झाड़ तोड़ रहे हैं, एक छोटा बच्चा तोड़ रहा है, तो हम साइंटिफिकली तो वो रस्सी टूट जानी चाहिए, मतलब बराबर है, मतलब रस्सी टूट जानी चाहिए. ऐसे नहीं कि
डबल रस्सी थी, वो तो काफ़ी सारी गठान बांध के लंबी रस्सी की थी यशोदा मैया ने। तो यहाँ पे भगवान ने उस रक्ति को भी एम्पावर्ड किया था। मतलब जो रस्सी थी वो स्टील रॉड जैसी स्ट्रांग हो गई थी जब भगवान उस झाड़ों को खींच रहे थे, इसलिए वो झाड़ टूट के गिरे। ऐसे नहीं कि कुछ अनसाइंटिफिकली, भगवान ने एम्पावर्ड किया उस रस्सी को। ही मेड दैट रस्सी, दैट रोप एज अ शक्तिपात, मतलब शक्तिपात बोलते हैं उसको हिंदी में, एम्पावर्ड करना मतलब स्टेनलेस स्टील रॉड, उस तरह से। तो भगवान किस तरह से पास टाइम चल रहे थे, उनके बाल्य लीला चल रही थी जिसमें वो मदर यशोदा को काफ़ी आनंद दे रहे थे, नंद बाबा को भी काफ़ी आनंद दे रहे थे। तो कभी कभी यशोदा मैया उनको मतलब भगवान को बोलती थी कि मेरे लिए ये लेके आओ, मतलब मेरे लिए बैठने के लिए कुछ ये लेके आओ, मतलब प्लैंक लेके आओ। तो हम देखते हैं ना कि बच्चों को कभी कभी चीज़ें उठती नहीं तभी वो खींच खींच के लेके जाते हैं। तो भगवान भी उसी तरह से खींच खींच के प्लैंक लेके जाते थे या फिर यशोदा मैया को हेल्प करते थे। तो यशोदा मैया वो सारी चीज़ें एंजॉय करती थी। जब नंद बाबा नारायण पूजा करते थे अपनी, तो कृष्णा को हमेशा बोलते थे कि मेरी स्लीपर्स ला के दो। तो कृष्णा भागते भागते जाते थे, अपनी नंद बाबा के स्लीपर्स अपने सर पे उठा के वापस उनके पास लेके आते थे। तो इस तरह की जो लविंग एक्सचेंज है भगवान और उनके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया में चल रहे थे। तो एक बार हुआ ऐसे कि वृंदावन में आई फ्रूट वेंडर, फल वाली वृंदावन में आई और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, फल ले लो फल, वृंदावन के ताज़े ताज़े फल, आम लो, एप्पल लो, मतलब पाइनएप्पल लो, मतलब अलग अलग तरह के फल लेके ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। तो ऑब्वियसली तब तो पैसा नहीं चल जाता, तब ये चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। अगर आपको कुछ लेना है तो आप कुछ सामने वालों को दो और सामने वाला आपको वो एक्सचेंज देगा। तो यहाँ पे पास टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो भगवान जो सबको कर्म फल प्रदान करते हैं, कर्म का फल प्रदान करते हैं, वैसे भगवान यहाँ पे फल आरती हुए, मतलब स्वयं फल के लिए ये हो रहे, मतलब उनको व्याकुल हो रहे, उनको फल की भूख लगी। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने देखा था कि उनके माता पिता को फल चाहिए थे, तो उन्होंने कुछ अनाज देके फल वाले से फल लिए थे। तो भगवान ने देखा था, और वैसे छोटे बच्चे इमिटेट करते जैसे बड़े लोग करते, तो भगवान अपनी छोटी मुट्ठी में जितने अनाज या फिर जितने ग्रेन्स बैठे उतने लेके वो दौड़े दौड़े फ्रूट वेंडर के पास गए, और जाते जाते में कुछ गिर भी गए थे, स्लिप हो गए। तो उन्होंने वो जो ग्रेन्स है उसको दिए फ्रूट वेंडर को, फल वाले को, काफ़ी कम थे। तो फल वाले ने ये नहीं देखा कि इतने से ग्रेन्स है, इतने से मैं तो क्या दूँ मैं उसको। वैसे यूजुअली देखा जाए तो एक फ्रूट का एक स्लाइस ही तोड़ के देना चाहिए कि भाई ये ले ले, इतने से इतना ही मिलेगा तुझे। बट फ्रूट वेंडर ने ऐसे नहीं किया, उसने क्या किया, भगवान के पूरे हाथ भर दिए। आप देख सकते हैं उस भगवान के हाथ में फल बैठ भी नहीं रहे थे, उसने किसी तरह से एडजस्ट करके रख दिए कि बेटा अब जाओ तुम। तो वो फ्रूट वेंडर काफ़ी खुश होगी, उसने देखा कि आज कृष्णा ने मुझसे फल लिए। वो खुशी खुशी अपने घर गई। जैसे घर गई, मतलब उसको और उनके अड़ोस पड़ोस वाले ने पूछा कि इतने खुश क्यों तुम आज। तो उसने कहा कि मैंने आज कृष्णा को फल दिए। जैसे जैसे वो घर गई, उसने टोकरी नीचे रखी तो देखा कि टोकरी थोड़ी भारी लग रही थी, और उसने देखा कि उसमें सारे जेवरात थे, मतलब ज्वेल्स थे, रत्न थे, हीरे थे, मोती थे। तो यहाँ पे हुआ ऐसे कि भगवान को उसने यहाँ पे दो सीख है, पहली बताता हूँ मैं, कि उसने भगवान को उसके पास जो भी था उसने सब दे दिया भगवान को। तो यूजुअली लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब हम भगवान को देते तो वे सोचते कि हमने कुछ लूज़ किया, बट इन रिटर्न में उनको मिलियन टाइम्स मिलता है। लॉर्ड उनको मिलियंस टाइम मल्टीप्लाई करके देते हैं इन रिटर्न में। बट यहाँ पे फ्रूट वेंडर नाराज़ हुई। क्यों नाराज़ हुई? रीज़न आचार्य बोलते हैं कि उसको भगवान के साथ में ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करना था। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब उसने, भगवान ने उनको धन संपत्ति देके पराया कर दिया जैसे, मतलब उस तरह से हो गया। कभी कभी हम लोग मित्रों में भी बोलते कि बस क्या अभी तुम मुझे पैसा देगा क्या, मतलब। तो उसको उस तरह का भाव लगा, उसको काफ़ी क्रोध आया, उसको लगा कि भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने मुझे चीट किया, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। उसने वो बास्ट, मतलब ये तो पूरी मतलब फेंक दिया, उसमें वापस फल भरे, वापस वृंदावन गई वो, मतलब वृंदावन नहीं, गोकुल गई। गोकुल गई वापस, फल ले लो फल, वापस भगवान आए, और भगवान ने वापस पूछा उनको, आप तुमको क्या चाहिए। तो उसने भगवान के सारे हाथ में फल दिए और कहा कि मुझे तुम मेरे
मतलब गोदी में बैठो और मुझे एक बार मैया बोलो, मुझे बस तुमसे यही चाहिए। आप समझ रहे हो मतलब डिफरेंस? व्हाट शी वॉज डूइंग, शी वॉज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कृष्णा एंड हर। मतलब वृंदावन में, गोलोक में हर कोई भगवान से संबंध जोड़ना चाहता है, प्रेम में संबंध जोड़ना चाहता है। ये वहाँ की दिव्यता है, ना कि भगवान से ट्रांजेक्शन करना चाहते कि भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान ये करा दो मुझसे, मैं ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा। इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो भगवान भक्तवत्सल है। भगवान की उस फ्रूट वेंडर ने काफ़ी हृदयपूर्वक सेवा की, मतलब भगवान को उन्होंने भर भर के फ्रूट्स दिए। भगवान उनके गोदी में बैठे और उन्होंने फिर कैसे बोला, मैया, मतलब उनकी आवाज़ में मैया मैया। तो ये सुन के यशोदा मैया बाहर आ गई मतलब उनको लगा कि कृष्णा मुझे बुला रहे हैं, तो वो बाहर आई और उन्होंने फिर भगवान को गोद में उठाया, उनको लगा, और फिर अंदर लेके चले गए। तो ये जो पास्टे मतलब इससे फ्रूट वेंडर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। तो उस जाते जाते मतलब वो खुशी के आंसू रोते रोते अपने घर पे गई, और वो इसलिए रो रही थी कि क्योंकि भगवान ने उनको मैया बनाया, मतलब मैया बोला। शी बिकेम द मदर ऑफ कृष्णा, दैट वाज द रीज़न फॉर हर हैप्पीनेस। तो ये रीज़न था। तो एक उत्तर भारत के राजा थे, मतलब एक रानी थी, ये दूसरा पास टाइम है। तो वो भगवान जगन्नाथ की काफ़ी बड़ी भक्त थी। तो हुआ ऐसे कि एक बार उनके राज्य में जगन्नाथ मंदिर से कोई पांडा आया। पांडा मतलब जो वहाँ के पंडित जी होते हैं वहाँ पे उनको पांडा बोलते हैं उड़ीसा में। तो कोई पांडा आया और उन्होंने उनके हाथों भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजा, मतलब कुछ गिफ्ट भेजा, और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि तुम इसको ठीक से लेके जाओ, रास्ते में चोरी चकारी होती है उनसे बच कर रहना, उसको घुमाना मत, चोरी मत होने दो, और भगवान जगन्नाथ को ही देना, ऐसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए। तो पांडा ने वो डब्बा उठाया और चलने लगा पूरी के रास्ते। तो डब्बा काफ़ी भारी था, तो वो रास्ते पर सोचते रहा, इसमें हीरे हो सकते हैं, जेवरात हो सकते हैं, सोना हो सकता है, मतलब वो अलग अलग तरह के तर्क लगाते रहा। तो वो फाइनली जब पूरी पहुंचा, मंदिर पहुंचा, उसने डब्बा खोला तो डब्बे में से निकला और एक डब्बा। तो उसको लगा कि ठीक है, उसने वो डब्बा निकाला, वो खोला, उसमें निकला और एक डब्बा। तो वो इतना बड़ा डब्बा था इनिशियली, तो खोलते 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 डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा तो आखिरी में एक छोटा सा डब्बा निकला उसमें, और उसमें कगज था। तो वो पांडा थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया, ये क्या किया ना रानी ने, डब्बे में डब्बा दिया, डब्बे गिफ्ट किए बस भगवान को। वो कगज उसने देखा, मतलब पड़ा नहीं ठीक से, ऐसा डाल दिया, और उस रात वो सोने चला गया। उस रात उसके सपने में जगन्नाथ आए और उन्होंने कहा कि अरे वो रानी ने तुमको दिया था, वो मुझे कगज चाहिए, तुम कुछ भी करो, वो कगज मुझे चाहिए, अगर नहीं मिला तो तुम देख लेना। मतलब उसको थोड़ा फटकारा जगन्नाथ जी ने। तो वो उठा सुबह और कगज ढूंढने लगा। तो कगज ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि वो सेम कगज जगन्नाथ जी के जो मुकुट होता है वहाँ पे लगा दिया था। तो वो किसी और पांडा ने लगाया था। वो पांडा के दूसरे पांडा के भी सपने में जगन्नाथ जी आए थे, ऐसे नहीं कि किसी के सपने में आए, सारे जो पांडा थे, सारे जो पंडित जी थे, उन सब के सपने में एक साथ आ गए जगन्नाथ जी। उनको वो चाहिए था, मतलब किसी भी हाल में वो कगज उनको चाहिए था। तो ये पंडित जो थे, जो पांडा थे, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्या है इस कगज में कि पांडा मतलब जगन्नाथ जी मेरे सपने में है। तो उन्होंने वो कगज निकाला, उसमें पढ़ा, तो रानी ने काफ़ी सुंदर गीत लिखा था, मतलब काफ़ी मधुर गीत था, उन्होंने अपना भाव एक्सप्रेस किया था। और उन्होंने उसमें ये कहा था कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ, वो गीत तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आपको मैं सोना चांदी तो नहीं दे सकती, आपको हीरे मोती नहीं दे सकती, क्योंकि धाम में तो समंदर भर के आपके पास ज्वेलरी है, हीरे मोती है, वो क्या दे सकती हूँ मैं। बट आपके पास एक चीज़ नहीं है, वो मैं आपको दे सकती हूँ कि जब आप वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए थे, तब आपका मन वृंदावन में रह गया। आप द्वारका में काफ़ी मतलब डिस्टर्ब थे, आपका मन वृंदावन में था, तो मैं मेरा मन आपको अर्पण करती हूँ। सो दैट वॉज हर ऑफरिंग टू लॉर्ड जगन्नाथ। तो ये काफ़ी मतलब सुंदर ऑफरिंग थी उस रानी की तरफ से जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को भी काफ़ी वो अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान को उसने क्या ऑफ़र किया। तो बेसिकली आज का टॉपिक है किलिंग ऑफ वत्सासुर, बट वहाँ तक आने के लिए ये बीच में कुछ पास टाइम्स आते हैं कृष्णा बुक में, तो हम देख रहे हैं शॉर्ट में। तो एक बार हुआ ऐसे कि कृष्णा और बलराम खेल रहे थे अपने गोपगणों के साथ में। तो उस दिन भगवान का बर्थडे भी था, तो सबसे पहले उनको बुलाने के लिए रोहिणी मैया गई, रोहिणी माता।
रोहिणी माता ने आवाज़ लगाया कृष्णा और बलराम को, दोनों आए नहीं, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब बच्चे खेलने में मग्न होते तो माता पिता को भी इग्नोर करते, सुनते ही नहीं। उनको जब बोलते कि घर पे चलो खाना खाना है, आते ही नहीं। तो रोहिणी से की बात एक ने भी सुनी नहीं। रोहिणी घर पे गई और यशोदा को कहा कि यशोदा, ये बच्चे मेरे सुन नहीं रहे, तुम ही जाओ, तुम्हारा स्नेह इनसे ज़्यादा है, तुम्हारी बात मानेंगे। तो फिर यशोदा मैया गई वहाँ पे, तो उसने कृष्णा को आवाज़ लगाया, कृष्णा ने भी सुना नहीं। फिर उन्होंने बलराम को आवाज़ लगाया और बलराम को कहा है कि तुम आओ घर पे और साथ में तुम्हारे छोटे भाई कृष्णा को भी लेके आओ, उनका आज बर्थडे है और तुमने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तुमने सुबह खाया था, सुबह के बाद में कुछ खाया नहीं, तो इट्स बेटर तुम कि कुछ खा लो। और नंद महाराज भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता था कि नंद महाराज वेट करते थे कि जब कृष्ण बलराम आएंगे तो मैं उनके साथ में प्रसाद पाऊँगा। मतलब कभी कभी पेरेंट्स वेट करते कि हम बच्चे के साथ में प्रसाद लेंगे या फिर बच्चे के साथ खाएंगे। तो नंद महाराज वेट कर रहे। ये जब उन्होंने सुना कि पापा वेट कर रहे हैं, उन्होंने खाया नहीं, तो फिर दोनों जाने लग गए कृष्ण बलराम। तो बट गोपगण तो गोपगण है, उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम तुम लोग हार रहे हो अभी, इसलिए तुम लोग भाग के जा रहे हो। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं हम वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं तुम वापस नहीं आओगे, अगर तुम अभी चले गए तो हम तुम्हारे बैन कर देंगे, तुमको हमारे साथ खेलने नहीं देंगे। तो ऐसा डिस्कशन हुआ बच्चों में और कृष्णा ने। तो कृष्णा ये सुन के डर गए कि भाई मुझे बैन करेंगे, मुझे खेलने देंगे। फिर उन्होंने भी वापस पलटी मारी और वापस खेलने लगे। तो ये यशोदा ने देखा कि ये ऐसा किया कृष्ण बलराम ने। फिर यशोदा गई गुस्से गुस्से में, एक हाथ में कृष्णा को पकड़ा, दूसरे हाथ में बलराम को पकड़ा, फिर दोनों को लेके गए घर पे। तो यूजुअली हम इस्कॉन में बोलते हैं बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, बट वहाँ पे यशोदा मैया ने गॉड हेड को भी बैक टू होम करा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कृष्णा का भगवान के प्रति मतलब यशोदा मैया का भगवान के प्रति का प्रेम, कि वो भगवान को भगवान नहीं समझ रही, अपने बेटे समझ रही है। यशोदा उनको बोलती है भी क्या तुम्हारा बर्थडे है, चलो अच्छे कपड़े पहनो, गायों को डोनेट करो। बट स्टिल कृष्णा लाइक स्मॉल, ही वॉज लाइक इमिटेटिंग लाइक अ स्मॉल बॉयज़, ही वॉज नॉट लिसनिंग। तो ये एक पास टाइम होता है बीच में। उसके बाद में मीटिंग ऑफ एल्डरली काउहर्ड मैन डिसाइड टू गो टू वृंदावन फॉर द वेलफेयर ऑफ कृष्ण बलराम। तो ऐसे नहीं कि मीटिंग्स अब भी होती है। हम लोग बोलते थे कि हम मीटिंग में हैं, मीटिंग्स तब भी होती थी, बट तब के मीटिंग का पर्पस होता था कि भगवान की प्रोटेक्शन। जिस तरह से कि जब भगवान हुए थे तब कुछ ना कुछ उत्पात हो ही रहे थे, पूतना आई, तृणाव्रत आया, शक्टासुर आया, झाड़ गिरे, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो उन लोगों ने मीटिंग रखी कि कृष्ण और बलराम के सिक्योरिटी के लिए ये जगह सही नहीं है। वो गोकुल महावन में तब रह रहे थे, ये जब पास टाइम्स हुए ना सारे। तो ये जो मीटिंग ये लीड कर रहे थे उपनंद है नंद महाराज के बड़े भाई उपनंद। तो वो वयोवृद्ध है, मतलब सीनियर बाय एज, और ज्ञान वृद्ध है, मीन्स सीनियर बाय नॉलेज। तो इसलिए वो मीटिंग लीड कर रहे थे। तो वी शुड नो लाइक किसने मीटिंग लीड करनी चाहिए, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध ने। और ही वॉज द लाइक अ वेरी कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ कृष्ण एंड बलराम, मतलब ही वॉज लाइक अ कृष्णा कॉन्शियस ऑल्सो, कृष्ण एंड बलराम कॉन्शियस। तो ये 3 कैटेगरी है मीटिंग या फिर लीडर बनने की, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और कृष्णा कॉन्शियस। तो ही सजेस्टेड कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे पास में एक वन है, उसमें काफ़ी अच्छे बगीचे हैं, काफ़ी फल है, फूल है, वहाँ पे नदी है, यमुना नदी है, पास में गोवर्धन भी है, तो हमको वहाँ पे जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग द ओपिनियन। ऐसे नहीं कि हम सबको उधर चलना है कि चलो उठाओ अपना बोरा बिस्तरा। ही आस्क द ओपिनियन ऑफ ईच एंड एवरी व्रजवासी। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पूछना चाहिए हमको। तो एक स्टोरी आती है कि एक बार कुछ डिवोटीज़ वृंदावन यात्रा गए थे। तो हुआ ऐसे था कि वृंदावन यात्रा में कुछ डिवोटीज़ मैनेज कर रहे थे कि मतलब फ़ंड हो गया या फिर स्टे हो गया। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेस्ट है कि हम कम से कम फंड में अरेंज करें, मतलब अगर कम से कम फंड में, कम से कम वेल्थ में अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो दैट विल बी द बेस्ट। तो उन्होंने ऐसे कुछ रूम्स बुक किए, उसमें 7-8 डिवोटीज़ भर दिए। दैट्स इट्स अ रियल पास टाइम हैपन इन पूरे टेम्पल। तो कुछ एक रूम में 6-7 डिवोटीज़ भर दिए उन्होंने। तो 6-7 डिवोटीज़ एक छोटे से रूम में, इट्स लाइक वेरी कंजेस्टेड।
तो देन डिवोटीज कंप्लेंट कि तुमने थोड़ा पैसा मतलब ज़्यादा चार्ज करना चाहिए था, बट कंफर्ट शुड बी द मैटर। मतलब ये हमको समझना चाहिए कि जब कोई लीड कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, देन ही और शी मस्ट थिंक ऑफ द कंफर्ट एंड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो उसी तरह से उपनंद ने उनके कंफर्ट के हिसाब से उनको पूछा है, उनको बताया कि ऐसे ऐसे है वहाँ पे, एंड देन ही आस्क्ड द ओपिनियन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मतलब ऐसे नहीं कि ऑब्स्टेकल्स भक्ति में आते हैं, हर जगह पे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इवन आवर मटेरियल लाइफ ऑल्सो और स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। जैसे भक्ति में एक बार किसी को आदेश, मतलब गीता मैराथन में हम लोग स्टॉल लगाते हैं, तो स्टॉल के लिए ऑब्वियसली वी टुक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन ओनली वी सेट अप आवर स्टॉल ऑफ भगवद गीता। तो एक बार डिवोटीज ने स्टॉल किसी बस स्टॉप पे ऐसे लगा दिया, तो मतलब लगा दिया, फिर लगा रहे थे, तो वहाँ पे जो बुक सेलर था वो आके बोल रहा है, मतलब काफ़ी मतलब हार्श वॉइस में, ए तुम यहाँ पे स्टॉल नहीं लगा सकते हो, तुम जल्दी से उठा निकलो यहाँ से, मतलब डिवोटीज़ को। तो कुछ तो डिवोटीज़ डर गए, कह रहे चलो प्रभु जी ये थे, मतलब चिल्ला रहा है। तो बट कुछ डिवोटीज़ स्ट्रांग थे, जैसे कि हमारे पास परमिट है, ये देखो परमिशन है हमारे पास, हम यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, और एक ही महीने की बात है, गीता मैराथन चल रहा है, तो एक महीने बाद हम चले जाएंगे। तो दैट बुक सेलर वाज लाइक अ वेरी हार्श, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ पे स्टॉल नहीं लगा सकते, उठा सब अपना लेके जाओ। बट कुछ डिवोटीज लाइक आर लाइक अ वेरी पक्का, दे सेड कि हमको ये परमिशन इसने दी, तुम जाके इससे बात करो, हम हमारा स्टॉल लगाएंगे। तो इस तरह से ऑब्स्टेकल आते हैं, बट वी शुड बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड बी लाइक अ फर्म इन डिसीजन कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं फिर गलत कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उपनंद ने जो डिस्क्रिप्शन दिया वृंदावन का, कि वहाँ पे जूसी ग्रास है एनिमल्स के लिए, काफ़ी सारी हर्ब्स है, ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल गार्डन्स है, माउंटेन लाइक गोवर्धन है, यमुना रिवर है। तो यूजुअली ये तो मतलब सेम ही चीज़ है, जब भी हम लोग कहीं नया घर शिफ्ट करते हैं, नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो हम लोग भी सब चीज़ें देखते हैं कि मार्केट पास में है क्या, स्कूल पास में है क्या, मेरा ऑफिस पास में है क्या, मतलब हम लोग सारी चीज़ें मतलब वेरीफाई करते हैं कि मगर हम वापस शिफ्ट हो रहे तो सब सही है क्या नहीं। तो उसी तरह से उन्होंने भी सब वेरीफाई किया कि जो हम नई जगह पे जा रहे हैं वो किस तरह से हैं। तो उस तरह से प्रभुपाद भी ना काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते थे। एक बार प्रभुपाद वेस्ट में अपने डिसाइपल्स के साथ में मतलब मॉर्निंग वॉक ले जा रहे थे, मतलब गए थे, और उन्होंने रोड पे देखा एक बस को देखा और काफ़ी देर तक ऐसे देखते रहे उस बस को। एंड देन ही सेड कि हम सेम बस हमारे संकीर्तन पार्टी में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी तरह की बस। एंड नाउ वी कैन सी इन टेम्पल एरिया समटाइम्स वी हैव सम बस विच हैज़ सम ग्लास एंड विच डिस्प्लेस द बुक। तो वो आइडिया वहाँ से आ रहा है। कभी कभी प्रभुपाद कुछ बिल्डिंग्स को ऐसे देखते थे, देन ही यूज्ड टू थिंक एंड यूज्ड टू से कि हम इस तरह का टेम्पल बना सकते हैं या फिर इस तरह का हमारा मंदिर बना सकते हैं। तो हमारे जुहू मंदिर का जो गेस्ट हाउस है, आप बाहर से देखोगे तो दो ऐसे राउंड बिल्डिंग्स है, गौरंगा टावर और प्रभुपाद टावर। अगर मेन बड़े गेट से आप एंटर करते हो तो आपको ऐसे दो राउंड टावर दिखेंगे। तो ये भी प्रभुपाद ने एक आई थिंक रशिया फिर कोई तो कंट्रीज़ में सेम बिल्डिंग दिखी थी और वहाँ से इंस्पिरेशन लिया और भगवान के लिए इस तरह का टावर बनाया। तो इस तरह से करते हैं मतलब डिवोटीज़ काफ़ी बार। तो उपनंद ने भी वैसे उसी तरह से सबसे पूछा, इफ इट्स ओके देन वी विल मूव टू दी वृंदावन। तो सब लोग एग्री किए उस बात से एंड दे स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स वृंदावन। तो उन्होंने किस तरह से मार्च किया कि सबसे जो ये थी मतलब लेडीज़ थी, बच्चे थे और बूढ़े थे, सबको बैलगाड़ी में बैठाया और जो सारे गोपगण थे मतलब गायों को आगे रखा, उनके आगे कुछ गोपगण तीर और कमान लेके, तीर और एरो, बो और एरो लेके, साइड में भी कुछ गोपगण बो एंड एरो लेके और पीछे भी कुछ, मतलब फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी। तो इस तरह से वो लोग जा रहे थे। और जो महिलाएं थी, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे यशोदा मैया, पे रोहिणी, दे वर चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, लाइक दे वर सर्विंग द कृष्णा, दे वर फीडिंग द कृष्णा। और इस तरह से मतलब ये पास टाइम चल रहा था कि वो गोकुल महावन से वृंदावन आ रहे थे। तो बीच बीच में कृष्णा पूछ रही थी कि मैया मैया ये क्या है, ये झाड़, ये क्या दाढ़ी वाला पेड़ है ये, मतलब दाढ़ी वाला पेड़ मतलब जो बरगद का झाड़ होता है ना, उसमें से बड़े बड़े ये निकलती है, रूट्स निकलती है। तो भगवान उसको ऐसे दाढ़ी देख रहे थे, इस झाड़ को दाढ़ी निकली बड़ी बड़ी, उसको इस तरह से देख रहे थे। ये लोग बीच में कहीं पे हॉल्ट लेके प्रसाद भी पा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मतलब इस तरह से उनकी यात्रा चल रही थी।
अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो जब अभी हमारा यहाँ से पास टाइम स्टार्ट होता है। अब वरुण प्रभु हम कब तक क्लास ले सकते हैं, कितने बजे तक? ठीक है, देखते हैं जितना होता है। तो यहाँ से चालू होता है हमारा पास टाइम्स। तो जब नई जगह पे कभी जब शिफ्ट होते हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे ही होते हैं। नई जगह, नए फ्रेंड्स, नई सराउंडिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे जब बच्चे चले गए, कृष्णा एंड बलराम एंड गोप ग्रंथ, मतलब कृष्णा एंड पार्टी बोल सकते हैं उनकी। तो नए मतलब जगह से फूल तोड़ना, फल तोड़ना, बांसुरी बजाना, अलग अलग जानवरों का साउंड निकलना, इमिटेट करना। है पे आप देख सकते हैं कृष्णा मोर को इमिटेट कर रहे हैं। मोर किस तरह से कृष्णा उसको इमिटेट कर रहे हैं। तो बच्चे इस तरह का प्ले करते हैं, मतलब इमिटेट करेंगे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मतलब उनका प्ले चलता है। तो बच्चे काफ़ी खुश थे वृंदावन जाके। तो एक बार कृष्णा और बलराम उनके गोपगणों के साथ में यमुना के पास खेल रहे थे। और खेलते खेलते उन्होंने देखा कि वहाँ पे वत्सासुर आया। तो वत्सासुर एक्चुअली इसके फॉर्म में आया था, एक बच्चे के फॉर्म में। तो वत्सासुर कौन है इसके हम पिछली लाइफ पहले स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लाइफ में वो एक दानव था, मुरु का लड़का था, उसका नाम था प्रमिला। तो आफ्टर कॉन्करिंग द डेमी गॉड्स प्रमिला एंटर्ड वशिष्ठ मुनि आश्रम। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चला गया प्रमिला बोल सकती, प्रमिला। और उसने वहाँ पे कामधेनु जो गाय होती है, कामधेनु मतलब आपकी जो भी डिज़ायर होगी वो फुलफ़िल करेगी। कामधेनु का नंदिनी उस गाय का नाम था। और जो मतलब परमिला डिज़ायर नंदिनी, उसको नंदिनी चाहिए थी। अब किसी डेमन को गाय चाहिए, तो क्यों चाहिए गाय? किस पर्पज़ के लिए? कट करने के लिए, खाने के लिए। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेमन्स। एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्राह्मणा और द डिवोटीज? दे विल टेक द मिल्क फ्रॉम द काउ, दे विल मेक इट टू द कर्ड, बटर, उसका घी बनेंगे, फिर उससे यज्ञ करेंगे। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेंट्स। मतलब आप देख सकते हैं डेमन और साधु का डिफरेंस। गाय को किस तरह से मतलब ये करते हैं, डेमन बेसिकली एक्सप्लॉइट करेंगे गाय को। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्राह्मणा। जो प्रमिल था उसने खुद को ब्राह्मण में ट्रांसफ़र किया, मतलब ट्रांसफॉर्म किया, रूप बदला। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के पास जा रहा है ऐसे 2 सींग लेके और ऐसे 2 दांत लेके, और मुझे आपकी गाय चाहिए ऐसा बोलेगा, तो कोई गाय देगा क्या उसको? मतलब ऑब्वियसली नहीं देगा। मतलब ये रूप देख के पहले भागा जाएगा उसको। तो उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया ब्राह्मण के रूप में। बट ये जो थे वशिष्ठ मुनि वीएम हैड ए डिवाइन विजन एंड स्टूड साइलेंट। उनको पता चल गया कि भाई ये दानव है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, उसको साइलेंट रहे। बट नंदिनी बोली, नंदिनी कौन? जो कामधेनु गाय थी, उन्होंने बोली कि तुम दानव हो, मैं समझ गई। मुरा के लड़के हो तुम, मुरा सन हो तुम दानव हो, और तुम यहाँ पे ब्राह्मण का रूप लेके स्टोल करने आओ मुझे, मतलब चुराने के लिए आए वशिष्ठ मुनि की गाय। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम बछड़ा बनो, तुम बछड़ा बन जाओगे। तो मतलब बछड़ा तो वैसे तो अच्छा होता है, दिखने में काफ़ी क्यूट होता है। बट जब ये प्रमिल जब बछड़ा बना, वो क्यूट वाला बछड़ा नहीं बना। मतलब बछड़ा भी बना, मतलब वो राक्षसी दिख रहा था वो बछड़ा, मतलब ऐसा डेमनिश बछड़ा बना वो। तो उस तरह का बछड़ा बना वो। तो यहाँ पे क्या है, प्रमिल इम बिकम्स अ काव। उसने फिर वशिष्ठ मुनि को ये किया, सर्कुलेट किया, और फिर वो माफ़ी मांगने लगा, सेव मी, मुझे बचाओ। ये डेमन्स की ये होते हैं, मतलब पहले दे डू मिस्टेक्स एंड देन दे ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम इट, सेव मी। तो नंदिनी ने कहा कि ठीक है, ओ ग्रेट डेमन, मतलब दानव में भी ग्रेट था वो। एट द एंड ऑफ द्रौपर युग, जब व्यवस्थित मनु ये होगा, एंड होगा, व्हेन अमॉन्ग काउस यू विल अटेन लिबरेशन। तो मतलब उस तरह का उसको श्राप दिया कि व्यवस्थित मनु के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो उस तरह का उसको श्राप मिला। तो एक बार तो वत्सासुर को, मतलब जो प्रमिल था, उसको उस तरह का श्राप मिला, तो वो तो काफ बन गया। वो पहले वो अलग अलग तरह के रूप ले सकता था वो प्रमिल, मतलब अगर उसको कोई प्रभु जी का रूप बनना है वो प्रभु जी का रूप ले लिया, माता जी का रूप ले रहा है तो माता जी बन रहा है।
बट वो नंदिनी कामधेनु ने कहा उसको श्राप दिया कि तुम काफ बनोगे, तो वो लिमिट हो गया, वो काफ ही बन सकता था, मतलब बछड़े बन सकता था। तो हुआ एक बार ऐसे कि कंसा ने भी एक मीटिंग रखी, डेमंस भी रखते हैं मीटिंग, ऐसी नहीं कि डिवोटीज और कॉर्पोरेट वाले रखते हैं, तो उन्हें भी मीटिंग रखी कंसा ने। कंसा ड्रीव अ मीटिंग ऑफ कोहर्ट, आपको दिख रहा है ना। उसने कहा कि व्हाट एनिमल इज़ डियर टू के, मतलब कृष्णा को कौन सा एनिमल सबसे प्रिय है। हैज़ एनीवन नोटिस ही सीम्स टू हैव एफिनिटी फॉर वन टाइप ऑफ एनिमल, मतलब किसी ने नोटिस किया क्या किसको भगवान को कोई एक तरह का एनिमल अच्छा लगता है। तो भी सारे जो डेमंस मीटिंग में थे, काउज, सब चिल्लाए भगवान को गाय पसंद है, भगवान का नाम गोपाल भी है, मतलब चिल्लाए सब। तो मीटिंग में फिर कभी कभी बोलते हैं ना, हम लोग पूछते हैं कि कौन वॉलेंटियर करेगा क्या, मतलब ये टास्क लेने के लिए। तो यहाँ पे प्रमिल वॉलेंटियर कि कंसा आई विल डू दैट टास्क। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, दो चीज़ों से कारण कॉन्फिडेंट था वो, क्योंकि वो एक तो बछड़ा बन सकता था और भगवान को गाय प्रिय है। तो कॉन्फिडेंट इसलिए था कि कृष्णा कुडंट किल, वत्सासुर वाजंट कॉन्फिडेंट दैट कृष्णा कुडंट किल, देयरफॉर टुक द फॉर्म ऑफ काफ, थिंकिंग दैट ही विल डिफीट एटलीस्ट कृष्णा वुडंट किल हिमसेल्फ। मतलब उसने सोच लिया कि अगर वो भगवान को हारा नहीं पाया कृष्णा को, तो एटलीस्ट वो मारा नहीं जाएगा। मतलब उससे पहले उसने पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त के बारे में सुना था कि ये लोग कृष्णा को मारने गए थे और खुद मर गए। बट यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट था कि मैं एटलीस्ट भगवान को अगर मार भी नहीं पाया तो मैं खुद मरूंगा नहीं, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि भगवान गाय को नहीं मारते। मतलब सोचो उसका मतलब माइंड किस तरह से चल रहा है। ठीक है। Once, when Krishna and Balram were playing on the bank of the Yamuna, a demon of the name Vatsasur assumed the shape of a calf and came there intending to kill the brothers. तो वहाँ पे आया वो और वो अन्य बच्चों के साथ में शामिल हो गया। यहाँ पे एक देख सकते हैं वत्सासुर, उसने रूप ले लिया यहाँ पे बछड़े का। जब वत्सासुर पहुंचे, कृष्ण और बलराम खेल रहे थे, कृष्ण ने उसे पहचान लिया और बलराम को इशारा किया। मतलब भगवान समझ गए थे कि दानव आ गया हमारे साथ खेलने में, और बलराम को उन्होंने इशारा किया कि दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द ऑड मैन आउट, वी शुड टेक केयर नाउ। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा है। बाय टेकिंग द शेप ऑफ काव द डेमन कुड मिंगल विद अदर काव्स, मूव टेल्स एज रन्स अमंग गोपास एंड काउज, वॉज हार्डली फिट्स इन। मतलब ऑब्वियसली जो इस तरह से जो नॉर्मल जो बछड़े होते हैं गाय के, उस तरीके से वो इमिटेट कर रहा था, मतलब कूद रहा था, अपनी पूँछ हिला रहा था, पूँछ ऊपर कर रहा था, बट तभी भी वो उस पर फिट नहीं हो पा रहा था वो, मतलब बच्चों के ग्रुप में। बट कृष्णा हाउएवर स्पेसिफिकली नोटिस दिस एंड इमीडिएटली टोल्ड बलराम अबाउट द एंट्रेंस ऑफ द डेमन। अब ये के टू बल मतलब कृष्णा टू बलराम, टू यू रिकॉग्नाइज दिस काल? बलराम बोलते नो, आई थिंक इट्स अ डेमन। कृष्णा ओके आई विल किल इट। तो बलराम उनको बोलते कि दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ऐसे तो नहीं भगवान मार नहीं सकते। तो बलराम यहाँ पे बोल रहे कि वी आर काउ हर्ड्स, मतलब हम लोग यहाँ पे मतलब गोपाल है, हम लोग यहाँ पे गौ चराने के लिए आए हैं। अच्छा वर्ड है गोपालों को। काउ हर्ड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्वाल है। यस, वी आर ग्वाल, हम लोग ग्वाल है, हम कैसे मारें इनको? तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, ऑब्वियसली हम लोग ग्वाल है और हम बछड़े को मार रहे हैं, मतलब इट्स लाइक अ हिपोक्रेसी। बट कृष्णा वो तो दानव है, उसको तो मारना ही पड़ेगा। तो मतलब उन दोनों में डिस्कशन चल रहा था कि ये तो मतलब मारना ही पड़ेगा इसको, बट इससे पीपल नाराज़ हो जाएंगे। मतलब डिस्कशन चला कि लोग नाराज़ होंगे कि कृष्णा भगवान रहते, मतलब गोपाल रहते, उन्होंने दानवों को मारा, बट भगवान ऐसे बदनाम नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अगर हम उसको मारेंगे तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा, इसलिए इस वजह से वी विल नॉट डिफेम, मतलब हमको मतलब इस तरह का ये नहीं लगेगा, मतलब बुरा नहीं लगेगा, इट विल नॉट लुक गुड। तो बोथ ब्रदर्स देन फॉलोड हिम एंड स्निक्ड अपॉन हिम। तो उसको क्या किया फिर वत्सासुर ने भगवान कृष्ण को लात मारना चालू हो गया, ऐसा धड़ 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 धड़, मतलब जो ये होते हैं बछड़े होते हैं ऐसे कूद कूद के लात मारते हैं, उस तरह से उन्होंने लात मारना चालू किया। कोई तलाशी यात्रा में आया था क्या आप में से? आपने देखोगे छोटे बच्चे किस तरह से कूदते हैं, अगर लात भी मारनी रहती तो उनको कूद के लात मारते हो। तो उस तरह से उसने भगवान को लात मारना चालू किया, बट भगवान ने उसको डॉज किया, डिफीट किया, मतलब ये किया। और ये देख के सारे जो बाकी गोपगण थे वो भाग गए वहाँ से, और
उसी साइमल्टेनियसली भगवान ने उसके जो 2 सामने के लेग्स थे उसको पकड़ लिया और ऐसा गोल गोल घुमा के सीधा झाड़ पे फेंक दिया, मतलब काफ़ी फोर्सफुली। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और उसको झाड़ पे फेंक दिया। थ्रोज अप इन दी कफीटा ट्री। द डेमन लॉस्ट हिज लाइफ एंड फेल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू द ग्राउंड, मेड अदर कपीटा ट्री फॉल लाइक डोमिनोज। डोमिनोज पता होगा आपको, वो काफ़ी सारी रखते हैं और एक को जब गिराते हैं तब साथ में गिरते हैं, उसको डोमिनोज बोलते हैं। तो उस तरह से जब वो गिरा झाड़ पे से, भगवान ने काफ़ी उसको फोर्सफुली फेंका था, तो वो मर गया और मरते ही अपने असली रूप में आ गया। तो ये देख के सारे बच्चे खुश हो गए, वेल डन, जय 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 हो चिल्लाने लगे। मतलब जब छोटे बच्चों में कुछ होते हैं, साधो साधो ऐसे करने लगे भगवान को। और ये पास टाइम ऊपर से देवी देवता भी देख रहे थे, मतलब डेमी गॉड्स भी देख रहे थे। फिर उन्होंने ऊपर से भी फ्लावर शावर किए भगवान के ऊपर। तो हुआ ऐसे कि अब उस डेमन को तो भगवान ने मारा, भगवान के हाथों कोई भी मरता है या फिर भगवान जिसका भी वध करते हैं, दे अटेन दी, मतलब उनको गति प्राप्त होती है। बट यहाँ पे वत्सासुर क्वालिफाइड नहीं था, स्टिल ऑल्सो भगवान ने उसको मारा। तो उसको क्या हुआ, सायुज्य मुक्ति मिली, मतलब वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो गया। अब ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होना इट्स नॉट अ परमानेंट, ये भी आप समझ लो, इट्स लाइक अ टेम्पररी। कुछ टाइम के लिए आप जाते हो बट अल्टीमेटली आपको वापस लैंड करना पड़ता है। ये उस तरह से कि जब कोई एरोप्लेन उड़ान लेता है फिर फ्लाइट लेता है, वो हमेशा स्पेस में नहीं रह सकता है, उसको नीचे उतरना ही पड़ता है। मतलब वो ऊपर भी नहीं जा पा सकता है किसी अंतरिक्ष में भी, और स्पेस में भी नहीं रह सकता, उसको अल्टीमेटली लैंड करना पड़ता है। उसी तरह से जो सायुज्य मुक्ति है, फिर भगवान में मर्ज होने की बात करते हैं, तो एक्चुअली वो भगवान में मर्ज नहीं होते। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाते हैं, पहली बात तो स्पिरिचुअल में जाते नहीं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, इट्स लाइक इटर्नल, उसमें जाते हैं और उसमें कुछ टाइम तक स्टे करते हैं कि ओ, बट बस स्टे ही करते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पे। सिंस दे हैव नॉट डन दैट एक्टिविटीज़ और दैट, उन्होंने उस तरह के कर्म या फिर भक्ति नहीं की कि वो ऊपर जाके भगवान के धाम में चले जाए, इसलिए उनको वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिलती और वहाँ पे ज़्यादा समय तक रह नहीं सकते, क्योंकि दे विल गेट बोर्ड, ऑब्वियसली दे गेट बोर्ड एंड दे कम बैक अगेन टू दिस मृत्युलोक एंड डू सम फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज़। दानव ने एक विशाल रूप धारण कर लिया, ये देखकर गोप खुश हो गए। फिर उन्होंने कलेवा किया, कलेवा मतलब प्रेज़ किया, जो हमने देखा कि साधव साधव जय करके चिल्लाए। तो यहाँ पे अभी हुआ ऐसे कि उन्होंने दानव को तो मार दिया भगवान ने, बट वो दानव किसके रूप में था, गाय के रूप में था। तो फिर ऐसा डिस्कशन लगा कि गो हत्या होगी भगवान से। अब कोई भी पाप होता है, वैसे भगवान पाप और पुण्य से परे है, बट यूजुअली कोई भी पाप हम कहाँ जाके धोते हैं, किस में जाके धोते हैं, गंगा में जाके धोते हैं। तो भगवान ने सोचा कि बेटर है कि मैं गंगा के पास जाने से अच्छा मैं गंगा को इधर ही बुला लेता हूँ। तो फिर उन्होंने गंगा देवी को निवेदन किया कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग जब वृंदावन जाते हैं वहाँ पे मानसी गंगा है गोवर्धन के पास में, तो भगवान ने गंगा जी को बुलाया था। बिकॉज कृष्णा हैड किल्ड अ डेमन इन द शेप ऑफ काफ, द कावर्ड बॉयज आस्क हिम टू टेक हिज बाथ इन रिवर गंगा in order to purify himself. Not wanting to leave Vraj, Krishna informed the cowherd boys that he would cross the river Ganga to appear in Vraj. Krishna then meditated, and from within his mind, the river Ganga manifested before in the form of Mansi Ganga. Manas means mind. In other words, the Ganga manifested from the mind of Krishna. मानसी गंगा, कृष्णा के मन से उत्पन्न हुई गंगा, इसलिए मानसी गंगा। तो वृंदावन में जो ये है नंद बाबा, उनको गंगा में स्नान करने का काफ़ी मन था। मतलब काफ़ी लंबे समय से उनकी आस थी कि हम लोग गंगा में स्नान करेंगे, फिर गंगा यात्रा होके आएंगे। इसके पीछे एक स्टोरी भी है, क्योंकि उन्होंने एक बार देखा था कि गरुड़ एक सांप को अपने हाथों में पकड़ के लेके जा रहे थे, मतलब अपना लंच लेके जा रहे थे गरुड़। तो जाते जाते हुआ ऐसे कि गंगा नदी के ऊपर से जा रहे थे। अब सांप को पकड़ के लेके जा रहे तो सांप तो हिलता डुलता रहेगा, तो नीचे गंगा नदी में सांप की पूंछ टच हो गई। तो सांप योनि एक ये लाइक जो काफ़ी एनवियस रहते हैं उनको सांप योनि मिलती है, सांप बिच्छू योनि।
तो सांप की पूंछ टच हो गई और वो तुरंत वो विष्णुदूत में कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। जो सांप था इसके हाथों में, मतलब जिनके पंजों में गरुड़ के, वो विष्णुदूत में ट्रांसफॉर्म हो गया और वही फिर विष्णुदूत उस गरुड़ के ऊपर बैठ के वैकुंठ चला गया। मतलब वो उसको खाने वाला था वो गरुड़, बट वो अभी उसी को वो फिर डिलीवर कर रहे हैं वैकुंठ में। तो ये पास्ट टाइम ब्रजवासी ने देखा था और उनकी काफ़ी इच्छा थी कि हमको भी अभी ये करना है, मतलब गंगा स्नान करना है। तो कृष्णा ने बताया कि मैंने गंगा तो वृंदावन लेके आओ, इधर ही स्नान कर लो। बट नंदा बाबा कहाँ मानने वाले थे कृष्णा की बात। उनको लगा कि भाई तो छोटा बच्चा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ गंगा आएगी यहाँ पे, मतलब मानते नहीं ना घर वाले। तो फिर उन्होंने गंगा देवी को मतलब वापस निवेदन किया कि आप स्वयं प्रकट हो जाए आपके मतलब पर्सनलिफाइड फॉर्म में। फिर गंगा देवी स्वयं वहाँ पे प्रकट हुई, तब जाके नंदा बाबा माने कि हाँ हाँ यही गंगा है। तो फिर उन्होंने उसमें स्नान किया। तो ये भगवान इस तरह की लीला करते हैं, उनका फेथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके भक्तों का। तो इससे हमने क्या सीखा इस पास टाइम से? वत्सासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? अपनी बालिश लोभी वृत्तियाँ और चरित्रहीन झगड़ालू स्वभाव को प्रदर्शित करता है वत्सासुर। इसको हम समझेंगे बेसिकली। जो टीनेजर्स होते हैं, मतलब 13 to 19 वाला जो एज होता है, उसमें जो प्रवृत्ति होती है बच्चों की, वो काफ़ी मतलब अटैचमेंट टुवर्ड्स फ्रेंड्स ज़्यादा होती है। उनको उस एज में माता पिता अपने शत्रु लगते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे ये मेरे शत्रु है, मेरे मतलब सही के लिए नहीं बोल रहे हैं। और वो जो एज होती है काफ़ी क्यूरियोसिटी होती, मतलब क्यूरियोसिटी वाली होती है कि मैं ये करूँ, कि मैं वो करूँ, क्या करूँ मैं। इंग्लिश में एक कहावत भी है, आइडियल क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। मतलब खाली क्यूरियोसिटी विदाउट एनी पर्पस बिल्ली को मार देती है। कभी कभी वीडियोज़ भी देखें कि बिल्ली देखती कि आग क्या है, क्यूरियस होती है और जाके जल जाती है। मतलब कुछ बीच में ऐसे वीडियोज़ भी देखे थे हमने, फनी वीडियोज़। तो टीनेज में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है। किसके जैसे? बछड़े के जैसे। आपने कभी फार्म विज़िट की होगी, बछड़े को बांध के रखते हैं या फिर इसको कंटेन रखते हैं, मतलब जैसे एक एरिया बनाते हैं उसको उसमें कंटेन रखते हैं। बट एज सुन एज उसकी रोप या फिर उसमें से निकलता है वो ऐसे कूदने लगता है पागल जैसे, और वो कंट्रोल में नहीं आता वो किसी के, उसको उसके पीछे भागना ही पड़ता है। मतलब एक तो कंट्रोल में आते नहीं, 2-3 लोग लगते हैं उसको पकड़ने में, और पकड़ भी लेंगे तो उसकी एनर्जी इतनी रहती है दैट वी कांट लाइक उसको हम ये नहीं कर सकते। इट्स लाइक सो मच एनर्जी, सो मच एंथुसियाज्म। तो उसी तरह से टीनेज में एनर्जी और एंथुसियाज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी के चलते वो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जिस तरह से स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या फिर पॉर्न एडिक्शन हो गया, ये सब सारी टीनेज में आती है, टीनेज से स्टार्ट होती है। या फिर मेल और फीमेल का रिलेशनशिप कैसा होता है, क्यों होता है, ये भी एक्सप्लोर करने लगते हैं। हम लोग देखते हैं रिसेंटली कि टीनेज में ही अफेयर्स हो रहे हैं, या फिर टीनेज में ही छोटी छोटी बालिकाएँ प्रेग्नेंट हो रही है। दिस इज़ दी रीज़न। तो इससे होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो द लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब उनमें एक असुरिक वृत्ति आ जाती है छोटे बच्चों में। मतलब इवन दो दे आर नॉट लाइक अ असुर, बट उनकी जो सिंप्लिसिटी होती है बच्चों में, एक इनोसेंस होता है, वो इसके चलते मतलब ओवर एनर्जी और ओवर एंथुसियाज्म, अनडायरेक्टेड ओवर एनर्जी और अनडायरेक्टेड एंथुसियाज्म के चलते वो लॉस्ट हो जाता है। दे गेट एक्सपोजर टू सो मेनी अनवांटेड थिंग्स, वो लॉस हो जाता है। और ये जो टेंडेंसी है बेसिकली, और वो बेसिकली वत्सासुर बन जाते हैं। वत्सासुर की टेंडेंसी है, यही टेंडेंसी है जो इनोसेंस जो लॉस्ट होता है बच्चों में। इट्स लाइक अ वत्सासुर। तो बेसिकली इट्स मोस्टली द पेरेंट ड्यूटी कि उनकी जो एनर्जी है, जो एंथुसियाज्म है, उसको डायरेक्ट करें। तो होता ये कि जब बच्चे टीनेज हिट करते हैं, जब माता पिता की बात सुनते हैं तो माता पिता कंप्लेंट करते हैं, अरे यार हमारा लड़का तो हमारी बात सुनता ही नहीं। अरे भाई क्यों सुनेगा? आपने जब उसकी जब बाल्यावस्था थी, मतलब 5 से लेकर 13 साल तक या फिर 5 से लेकर 11 साल तक, तब ने आप उसको ट्रेन किया कि बेसिकली उसकी जो एनर्जी है या फिर उसकी जो एंथुसियाज्म, उसको आपने कभी प्रॉपरली चैनलाइज किया कि डायरेक्ट किया नहीं किया डायरेक्ट। उन्होंने बस उसको रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी है उसी में उसको एंगेज रखा। दैट्स वाई दैट एनर्जी एंड दैट एंथुसियाज्म इज़ नॉट नाउ डायरेक्टेड, दैट इज़ नॉट डायरेक्टेड नाउ दैट चाइल्ड इज़ यूटिलाइजिंग दैट इन सम अनवांटेड थिंग्स, इन सम अनसर्टन थिंग्स। तो यही चीज़ है।
तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना बच्चों को उस एज में। तो इनिशियली हमने ये देखा था, पूतना का देखा था, शक्टासुर का देखा था, अभी आज वत्सासुर का देखा, बीइंग कंट्रोल बाय ग्रीड एंड दी सिंफुल एक्टिविटीज़, मतलब चाइल्डिश एक्टिविटीज़। तो कभी कभी ऐसे नहीं कि जो टीन एज है जो मैंने अभी बताया, ये सिर्फ एज का ही नहीं होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल एज है, ये जो टीन है, ये कभी कभी भक्ति में भी आता है। जैसे कोई लोग जब भक्ति में आते हैं इनिशियली तो काफ़ी हम्बल होते हैं, सब डिवोटीज़ को प्रणाम करते हैं, मंदिर भी अच्छे से आते हैं, माला करते हैं। बट कुछ टाइम होता है जब दीक्षा होती है उनकी, और इट्स लाइक सम देयर टीन एज, तब वो जब दीक्षित हो जाते हैं उनको लगता है कि अभी हम बड़े हो गए, अभी हम सीनियर डिवोटी बन गए हैं, अभी हम सबकी बात क्यों माने। कभी कभी वो अपने गुरु के भी आदेश डिसओबे करने लगते हैं, उनका रिलेशनशिप गुरु के साथ में उतना स्ट्रांग नहीं रहता, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्लास दे रहे तो मैं अभी सीनियर डिवोटी हो गया है। तो वो इस तरह की जो मेंटेलिटी, इट्स लाइक अ टीनेज मेंटेलिटी, और उस टाइम पे ही डिवोटीज़ का पतन होता है, या फिर दे गेट मिसडायरेक्टेड, और या फिर बोल सकते हैं कि वो किसी बड़े डेंजर में खुद को फंसा लेते हैं। उनके गुरु बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो ऐसा। उनको समझाते हैं, उनको चेस्टाइज करते हैं, उनको बार बार चीज़ रिपीट करते हैं, बट स्टिल द टीनेज मेंटेलिटी, यू आर अंडरस्टैंडिंग, उनमें एनर्जी, इंथुसिज्म, ऐसा लगता है कि भाई हमको तो फिलोसॉफी पता है, वी आर नॉट ग्रोन अप, हम माला भी कर रहे हैं, हम दीक्षित भी हो गए, हम क्लास भी दे रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम हमारे मन माने ढंग से करेंगे। तो जिस तरह से टीनेज लड़के हैं मतलब डिसोबे करने लगते हैं, उसी तरह से टीनेज डिवोटीज़ भी फिर दे स्टार्ट डिसोबेइंग द ऑर्डर, दे स्टार्ट डिसोबेइंग द इंस्ट्रक्शंस, मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शन भी दे स्टार्ट डिसोबेइंग। इट्स लाइक अ टीनेज। तो उससे फिर मतलब ऑब्वियसली पतन होता है उनका, दे गेट लॉस्ट, दे फाइंड देमसेल्फ इन सम डेंजर। मतलब डेंजर भी ऐसा छोटा मोटा डेंजर नहीं कि जैसे कुछ पास टाइम्स मैंने बीच में सुने थे, विल नॉट रिवील दी नेम लोकेशन, कि एट द एज ऑफ अराउंड 40-45 सम ब्रह्मचारी डिवोटीज दे आर गेटिंग एंटेंगल विद सम वुमेन्स एंड दे आर गेटिंग मैरिड। उनका डिवोर्स, मतलब डिवोर्स के साथ डिवोर्स करा रहे, दे आर हैविंग दम हस्बैंड एंड लाइक सो मच अगली स्टेप हैपन्स। ऐसे नहीं कि बाहर ही होता है, इट्स हैपन्स when you are in temple also. Why? Because of that Vassasura mentality, of that childish mentality, of not obeying the instructions, having high energy, high enthusiasm, but in an undirected way. तो इस तरह से डेंजर में फंसते हैं। तो इसके संदर्भ में कृष्ण संहिता में एक श्लोक आता है, हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जीव स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन जब वे रक्त और मांस से बने शरीर को धारण करने के कारण परेशान होते हैं तो इसे बाल दोष कहा जाता है। यह वत्सासुर के रूप में चौथा अनर्थ है। लालच और उसके कारण उत्पन्न होने वाली पापपूर्ण गतिविधियां द्वारा नियंत्रित जीव का प्रतिनिधित्व वत्सासुर द्वारा किया जाता है। कृष्णा के दया से यह दोष नष्ट हो जाता है। अभी नॉन ड्यूटीज़ के लिए जैसे मैंने कहा था कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वॉचिंग एडल्ट मूवीज़, ये तो नॉन ड्यूटीज़ के लिए हो गया। बट ड्यूटीज़ के लिए कभी कभी आफ्टर रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक या फिर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली प्रभुपाद बुक, वो सोचते कि भाई हम लोग अष्टकालीन लीला पढ़ ले, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई फिलोसॉफी थी वो पढ़ ले, राधा कृष्णा के पास टाइम पढ़ ले, हम लोग रासलीला वाले पास टाइम पढ़ ले, ऐसा लगता है उनको हम ये पढ़ लें, वी आर लाइक अ वेरी मैच्योर, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। या फिर कभी वृंदावन जाके राधा कुंड, श्याम कुंड के कोई बाबा जी को मिलेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शन लेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, मतलब कुछ शॉर्टकट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बोलते कि हम लोग 64 माला चैंट कर रहे हैं, दैट्स इट, हम लोग यही करेंगे, मतलब पफ्ड अप हो जाते, कभी कभी प्राउड भी हो जाते हैं कि मैंने प्रभु जी 64 माला कर लिया, अभी सेवा नहीं करूँगा। ओके, माला करना अच्छी बात है, बट वॉट अबाउट द सेवा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, नॉट हियर। तो इनिशियली हमको क्या करना चाहिए इसमें? मतलब जब भी हम लोग सही से जो बोले इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो फॉलो नहीं करते हैं और अपना सुनते हैं, तो वो उसको चाइल्डिश मेंटालिटी बोलते हैं ना। हाँ,
मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे का पूरी बुक ही है वत्सासुर के बारे में। तो लाइक वी कैन हैव सेवरल सेशंस, ऐसे नहीं कि एक ही सेशन में वत्सासुर मारा जाएगा। मतलब हर एक लेवल पे, मतलब वत्सासुर के बारे में, ब्रह्मचर्य के लेवल पे। पेरेंट मस्ट हैंड देयर सन ओवर टू द प्रॉपरली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर, दिस ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पेरेंट्स। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्ति में आता है तो उसको बस कीर्तन करने अच्छा लगता है, कीर्तन ही करेगा वो। तो कोई सेवा करनी है, मुझे कीर्तन ही करूँगा मैं प्रभु जी। किसी किसी को मृदंग का चस्का लग जाता है, जहाँ पे भी कीर्तन चल रहा है जाएगा अपने मृदंग लेके के बजाने लग जाएगा कि मुझे मृदंग ही बजाना है। मतलब ऐसा कि आई हैव सीन दिस पर्सनली। तो एक ही चीज़ को पकड़ लेते, तो सीनियर ड्यूटीज़ क्या करते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं, मृदंग ही नहीं बजाना है, तुम ये भी करो, तुम माला भी करो। तो दैट इज़ लाइक अ वेरी इनअप्रोप्रिएट वे। मतलब ये दोनों वे में एप्लीकेबल है, मतलब स्पिरिचुअली लाइफ में भी और मटेरियल लाइफ में भी। तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम ये छोड़ ही दो। तो होगा क्या उससे, वो मृदंग बजा रहा था किसी तरह कीर्तन में, वो मृदंग भी नहीं बजाएगा, अब मुझे ये भी नहीं करना है। ये बच्चों के साथ में होता है, वो ड्राइंग ही करते हैं। जैसे मेरी बेटी है, उसको बोलेंगे कि तुम ABCD लिखो, हाँ मैं लॉलीपॉप बनाऊंगी, मैं बलून बनाऊंगी, मैं कैट बनाऊंगी। तो उसको अगर उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तुम लिखो, मुझे पता है ये चीज़, तुम इसको लेके तुम ठीक है, तुम एक काम करो, तुम A ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। मतलब अल्टीमेटली निकालना ही है ना, तो ड्रॉ करके दिखाओ। मतलब सेम टेंडेंसी, ठीक है तुम कर रहे हो, तुम करते रहो। तो किसी तरह से उनको उस वे में डायरेक्ट करना पड़ता है। बट वी हैव टू यूज़ योर इंटेलिजेंस। अगर वो किसी एक ड्यूटी के प्रति ज़्यादा अटैच है, देन यहाँ पे जिस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, पेरेंट मस्ट हैंड देयर सन ओवर टू द प्रॉपरली क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पेरेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स। द पेरेंट्स आर एंड फिट फॉर दिस ट्रेनिंग। ऐसे नहीं कि टीनेज में बच्चा जाने वाला है या फिर मेरा टीनेज में बच्चा है, सुन नहीं रहा, तो माता पिता काफ़ी एग्रेसिव हो जाते, सुनता नहीं हूँ मेरी बात, ये ले चमाट। इट्स वेरी नेचुरल। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। नो पेरेंट्स इज इंटेंटेड टू अंडरटेक द चार्ज ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ हिज ओन बॉय। होता है कभी कभी माता पिता सोचते कि हम भक्त बनाएंगे, हमारे बच्चे को हम भक्त बनाएंगे। भाई वो आपसे भक्त नहीं बनना चाहता है, वो किसी और की प्रीचिंग से भक्त बनेगा। जिस तरह से कभी कभी अपने हम भी सोचते कि हम हमारे माता पिता को भक्त बनाएंगे, सब लोग सोचते हैं ऐसा, इट्स वेरी नेचुरल। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपकी प्रीचिंग से भक्त बनेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दे नीड सम अदर सीनियर डिवोटी और सम अदर डिवोटीज, वो उनकी बात सुनेंगे। इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। ही इज अनफिटेड फॉर द टास्क बाय हिज मंडेन रिलेशनशिप. One such relationship is grasped to be an obstacle in the way of dueling training. The necessity of sending the boy at the earliest opportunity to the proper teacher becomes self-evident. ये भी मतलब वत्सासुर टीनेज के बारे में बात करें. If parent doesn't see this, it can be an obstacle to a child's spiritual growth. If parent continue to retain his parental interest in the boy after he has been put into school for the above purpose, he will only be standing in the वेज ऑफ बॉयज़ प्रोग्रेस. होता है कभी कभी कि टीनेज में या फिर कुछ एनर्जी ज़्यादा होती है बच्चों में, तो वो कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, फिर सीखना चाहते हैं. बट पेरेंट्स कभी कभी दे देमसेल्फ बिकम द ऑब्स्टेकल कि तुम ऐसा मत करो, तुम यही करो, तुम पढ़ो. फिर वो पढ़ते भी नहीं और ये भी नहीं करते, फिर वो अतपके रह जाते, मतलब लाइफ में ठीक से कुछ कर नहीं पाते. वी हैव सीन सम मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि किसी को कुछ पैशन था, दे फॉलोड इट, दे अचीव्ड इट. बट ऑब्वियसली स्टडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट वी शुड लाइक अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे सम पेरेंट्स हियर, तो मेक देम अंडरस्टैंड फ्रॉम सम अदर वे. एक जिसकी बात सुनते हैं वो, जिस तरह से यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसे ना हो कि वो भक्ति में है और एक ही चीज़ को लेके बैठा है. अगर मंदिर को मैं घर में अगर भगवान को दिया ही लगा रहा है, दिया ही दिखा रहा है, फिर अगरबत्ती घुमा रहा है तो अगरबत्ती घुमा रहा है. मतलब होते हैं बच्चों की टेंडेंसी, अगर वो एक चीज़ पकड़ लेते हैं तो फिर उसी को पकड़ के रहते हैं, मतलब रखते, छोड़ते ही नहीं. तो वी शुड यूज़ आवर इंटेलिजेंस और गाइडेंस फ्रॉम अनदर डिवोटीज, उस तरह से. ओके, सो वी कैन फिनिश दिस सेशन हियर. इफ रिक्वायर्ड वी कैन टेक वन मोर सेशन ऑन दिस. व्हाट यू से वत्सासुर पे? ओके, आई विल सी इफ आई गेट मोर कंटेंट, देन वी विल हैव पार्ट 2 ऑफ दिस एज वेल.
ये वाला ऊपर प्रभु जी, इसके पहले वाला स्लाइड था। हाँ, तो ऊपर। ये वाला juvenile innocence is desirable, but it must be properly employed. Juvenile indolence is desired on account of its enjoyability, but it should be properly desired only for the service of Krishna. वो ऊपर लिखा हुआ है ना, juvenile innocence is necessity for both young and acquired. बेसिकली देखो क्या होता है कि अगर आप बच्चों को बचपन में ट्रेन करते हो लाइक 5 to 12 के एज में कि भगवान की किस तरह से सर्विस की जाए या फिर किस तरह से आराधना की जाए, तो जब वो टीनेज हिट करते हैं तो ऐसे नहीं कि मतलब वो अधमरे ढंग से करेंगे कि हमको करना है मतलब करना है. दे विल यूटिलाइज देयर एनर्जी इन दी सर्विस ऑफ कृष्णा. मतलब उनका इनोसेंस भी रिटेन रहेगा. कभी कभी वी टेंड टू फोर्स या फिर मार फटकार के हम बच्चों को ये करते कि तुम यही करो, तुम ऐसे ही करो, तो उससे उनका इनोसेंस कभी कभी हैम्पर्ड भी होता है. मतलब यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर ये पॉइंट को ये कर रहे हैं. जुवेनियल इनोसेंस हैज़ अ रोल इन अ लाइफ. इनोसेंस इज नेसेसरी. Even an old person, हाँ, they need that innocence. यस बचकाना innocence, नहीं तो वो लोग भी भक्ति में नहीं. Yes, yes. We have to be, otherwise we can't. बेसिकली सिंपल पॉइंट बोलो क्या, यू हैव टू बी क्रेजी टू गेट इन टू द भक्ति. ऐसे नहीं कि आप काफ़ी सीरियस हो, काफ़ी स्टूडियोस हो, काफ़ी मतलब सीधे साधे हो. मतलब ऑब्वियसली सीधे साधे आते हैं, बट सीधे साधे से ज़्यादा काफ़ी क्रेजी लोग भक्ति में आते हैं. किसी को कुछ अलग ही मतलब ये रहते कि मैं कीर्तनी में डांस करूँगा, मैं प्रसाद के लिए आऊँगा, मैं तो भक्तों को डिफीट करने के लिए आऊँगा. ऐसे भी आते हैं. जैसे मैं प्रसाद के लिए आता था कि प्रसाद अच्छा मिलता है, आते रहा पता नहीं क्या हो गया फिर. इवन आई यूज टू से आई विल नॉट चैंट एनी टाइम, आई विल नॉट वियर धोती कुर्ता. मतलब वो काइंड ऑफ इनोसेंस या फिर बोल सकते चैलेंजिंग एटीट्यूड था, बट दैट गेट ओवर रिडन आफ्टर सम टाइम्स. तो उस तरह का लॉस नहीं होना चाहिए. दैट्स रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस इन भक्ति एंड इन लाइफ ऑल्सो. दिस इज अ रियल ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन लाइफ. या यस माता जी, और अंडरस्टैंड राइट. सो वी कैन एंड दिस. If any one of you any question, we can take it during prasad. Okay. Hare Krishna. Okay. Muni. सब एक बार हरे कृष्णा महामंत्र से प्रभु जी को धन्यवाद करें. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रसाद वृंदावन जो फर्स्ट टाइम आए वो प्रभु जी से मिल लीजिए, फिर जा सकते.